तो मैंने वापस वही बात केजरीवाल जी के लिए बोली। मैंने कहा प्रधानमंत्री के लिए मत बोलना, केजरीवाल जी के लिए बोलना। अरविंद केजरीवाल दे तोते बोल रहे हैं, चड्डे दे तोते बोल रहे हैं। सरेआम तो बोला केजरीवाल जी को सबसे परे होकर सिर्फ पास कर दिया गया। हमें टेक्निकल डिस्कशन करने के लिए कोई भी समय नहीं दिया गया। जी हाउस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀ। वो कह रहे थे ना, वो बार बार बोल रहे थे कि आप लोग शहर के क्या टैक्स पेयर्स के पैसे कर रहे हैं जी। तो मैं उससे पूछने गई थी कि दिल्ली में जो केजरीवाल जी का शीश महल बना है जी, उसमें क्या टैक्स पेयर के पैसे नहीं लगे हैं जी। तो उन्होंने प्रधानमंत्री को गाली निकाली। मैं जो शब्द यूज़ नहीं करूँगी, और गाली निकाली तो मैं बिल्कुल हक्की बक्की रह गई। तो मैंने वापस वही बात केजरीवाल जी के लिए बोली। मैंने कहा प्रधानमंत्री के लिए मत बोलना, केजरीवाल जी के लिए बोलना। फिर मैं उधर से आगे आ गई। नहीं, मैं थोड़ी नाराज़ हो गई। मैंने कहा कि ये बात बिल्कुल गलत है जो तुम कर रहे हो। मैंने कहा मैं बर्दाश्त नहीं करूँगी कि आप देश के प्रधानमंत्री को गंदी गाली निकाल रहे हैं। तो मैं आकर बैठ गई तो उसने तो कुछ और ही बोल दिया, कुछ अटपटा सा, कि मैडम ने मुझे और भी भयंकर गाली निकाल के कि ये बोला है, यू नो। तो उससे मैं थोड़ी सी ये हो गई कि क्या बोल रहा है। फिर वो लेडीज़ भी साथ में जुड़ गई। फिर उसके बाद मैं तो शांति से बैठी रही, बिकॉज मैं तो इनके डंगर पने में पढ़ना नहीं चाहती। ये लोग एक बार शुरू हो जाते हैं तो ये बंद नहीं होते। तो देयर वाज अ लिमिट टू दिस नॉनसेंस। शहर को ये प्लांट चाहिए, शहर को इस कूड़े के ढेर से निजात चाहिए। हम इनकी पॉलिटिकल पार्टी की ऊपर नीचे के कारण शहर के रहने वाले लोगों को तंग नहीं कर सकते। और इट इज़ हाई टाइम वी फिनिश्ड इट, यू नो। तो इसीलिए आई एम सो हैप्पी कि इन्होंने गालियाँ निकाली और इन्होंने बकवास करी, और इसके कारण हम लोग पास कर सके। नहीं तो ये लोग तो ना हिल रहे थे, ना बोल रहे थे, कुछ बकवास कर रहे थे कि एक लेक्चर दे रहे थे। ये तो पूरा दिन फ्री बैठे हैं, मुझे लगता है, जो आकर यहाँ पर इतनी लंबी लंबी बातें करी जा रहे हैं। इट वॉज रिडिकुलस। ठीक है, पहले जो मुद्दे की बातें थी, किसी ने पानी के बिल की बात की, किसी ने सीवर के बिल की, किसी ने घर के जो प्रॉपर्टी टैक्स की, वो सब जायज़ बातें थी और होनी भी चाहिए थी हाउस में। लेकिन ये बाकी सब तो इट वाज नाजायज़ बातें हैं ना, वो सब नहीं होना चाहिए। सिर्फ शोर मचाने को आते हैं क्या? मैं तो इसीलिए आती नहीं हर टाइम, यू नो। बीजेपी पार्टी मुर्दाबाद। जी हाउस ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਕਿਹਾ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੈ। ਸਿੱਧਾ ਜੱਡੂ ਮਾਜਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੈ ਡੰਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੰਮ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਡੈਫਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਡੈਫਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਤਕੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਕਾਉਂਸਲਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਣਤੀ ਦੇ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੇ ਕਾਉਂਸਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ, 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਬਿੱਲ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਨਾਉਂਸ ਪਾਸ ਹੀ ਕਰ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕੋਲ 80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਭਗਤ ਹੈ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਬਣਨ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਾਊਟ ਐਨੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰਤਾ। ਸਾਫ਼ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਵੀ ਹਾਊਸ 12 ਵਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। और मैं जब देखिए कि बहस बहुत ज़्यादा हो गई है, साढ़े को साथी पार्षद लेडी साहब बोल रहे थे कि बीइंग एज अ लेडी मैं मैडम ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਪਲੀਜ਼ ਆਓ ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸੁਣਿਆ, ਸਾਰੇ ਹਾਊਸ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜਸਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਮੈਡਮ ਦਾ ਨਾਮ ਲਾ ਕੇ ਕੱਢੀ ਖੁਦ ਗੱਲ।
ਸੁਖਬੀਰ ਜੀ ਨੇ ਖੁਦ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਲੇਡੀ ਕਾਉਂਸਲਰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬੋਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੋਣ ਐਮਪੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ 400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਬੜਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ 2024 ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਉਹ ਵਧੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਤੋਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ, ਚੱਡੇ ਦੇ ਤੋਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ। ਇਹ ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ? ਅੱਜ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਨਾਸੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗਾਰਬੇਜ ਪਲਾਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਪਹਾੜ ਨਾਸੂਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਏਜੰਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 2024 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਦੇਖੋ ਛੋਟੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਐਮਪੀ ਗਾਲ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੋਲ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹਿ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਾਂ ਲਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਟਾਈਮਰ ਐਮਪੀ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋਏ, ਕਿਆ ਉਹ ਝੂਠ ਬੋਲੇਗੀ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਕਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅਗਰ ਅੱਜ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਾਂਗਾ? ਮੈਂ ਤਦ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਗਾ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਸੁਣਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੀ ਲਾ ਦੇਣਗੇ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸੁਣੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਝੂਠ ਦਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਚੱਡਾ, ਉਹ ਚੱਡਾ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਝੂਠਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਸੁਣੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਕਿ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕਿਹਨੇ ਵੀ ਗਾਲ ਕੱਢੀ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਦਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਗਾਲਾਂ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਸਦਨ ਦੀ ਗਰਿਮਾ ਕੀ ਰਹੇਗੀ? ਸਰ ਇਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਗਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢੋ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਲਾਓ। ਖੁਦ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਕਹਿ ਕੇ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਡਮ ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸਾਂਸਦ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਕੈਮਰੇ ਸੁਣਿਆ? ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ? ਪਹਿਲੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਮੈਂ ਦੱਸੋ। ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੈਲਰੀ 'ਚ, ਕਿੰਨੇ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ? ਬਸ ਲਾਡੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਲਾਡੀ, ਬੋਲਣ ਵਾਲਾ ਲਾਡੀ, ਉਹ ਲਾਡੀ ਹਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤੋਤੇ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੁਮਿਤ ਜੀ, और कोई गल नहीं करनी इन्होंने। या मार चलो तो मैं तो एक करके आ जाओ। कोई मैं शर्म चुनौती दे रही हूं। शहर के अंदर से उठा के दिखा दो एक जना, मैं बता दूं ये असली क्या होता है। उन्होंने ऐसी गालियां दी। बताओ ऐसी भाषा को इस्तेमाल। शर्म तो बोला केजरीवाल जी को गाड़ी दी है 10 बार। अंशु कटियाल को बोला तेरे आदमी का बिजनेस बंद करवा दूंगी, ठीक है ना? लाठी को और मेरे को बोल रहे हैं बिजनेस बंद करवा दो। ये कौन सी भाषा है इनकी बोलने की? गुंडागर्दी, सरेआम गुंडागर्दी कर रही है। इन्हें पता मामला का बोलने वाली है। सबसे पहले मुझे उठाया गया, उधर मैं को आओ एक मार्शल। आप देख सकते हो कैसे खरोंच के ये देखो जरा क्या हाल किया है, ये देखो अंदर आपको ऐसा है कि ये आम आदमी पार्टी और बीजेपी की मिलीभगत है। इन्होंने इस तरह से ड्रामा क्रिएट किया। आम आदमी पार्टी के जो है काउंसलर्स को सस्पेंड किया गया। जो कांग्रेस है उसका तो सिर्फ एक ही मुद्दा है, वो मुद्दे की बात करते हैं। आज उसने टेक्निकल डिस्कशन करना था इन सभी एजेंडाज के ऊपर, जो कि शहर के बहुत ही महत्वपूर्ण एजेंडे हैं, लेकिन इन सब से परे होकर सिर्फ पास कर दिया गया। हमें टेक्निकल डिस्कशन करने के लिए कोई भी समय नहीं दिया गया। हम इसमें रोष भी प्रकट किया हमने, और हम इसी के अगेंस्ट, बीजेपी के अगेंस्ट नारेबाजी आज यहाँ कर रहे हैं कि आपने हमें टेक्निकल डिस्कशन, हमारा अपना इनपुट एज अ काउंसलर, जो एक प्लांट इतना बड़ा लगाने जा रहे हैं उसमें हम हमारी डिस्कशन करने का बिल्कुल समय नहीं दिया गया। तो ये आम आदमी पार्टी का और बीजेपी का आपस की गांठ-सांठ है जी। इन्होंने मिलजुल के हाउस को इस तरह से किया है ताकि जो है मुद्दे पास कर सके बीजेपी। आम आदमी पार्टी ने सीधा जो है वो बीजेपी को फायदा दिया। मुझे इस बारे में नॉलेज नहीं है, बस मैंने उनको आपस में बहस करते देखा। तो बीइंग एज अ लेडी मैं किरण खेर मैम को थोड़ा सा कि आप अपनी सीट पर बैठिए, थोड़ा ना आप बहस कीजिए, उसमें गई। क्योंकि बाकी की हमारे जो मेल पार्षद थे वो लाडी जी को समझा रहे थे, पीछे कर रहे थे, तो मैं उस तरह से गई। मैंने एक्चुअली नहीं मुझे पता कि हुआ क्या। आप रिकॉर्डिंग में देख सकते हैं किसने गालियां निकाली है। रिकॉर्डिंग में पता लग जाएगा किसने गालियां निकाली है।
पार्षद लाठी जी को गालियां निकाली और उसके बाद मेयर ने सभी पार्षद को मार्शल बुला के बाहर निकाल दिया। सारी पार्टी और शहर के लोगों का पैसा आज बर्बाद किया जाएगा। शहर के लोगों का पैसा आज बर्बाद किया जाएगा। 400 करोड़ का प्रोजेक्ट आज चंडीगढ़ के लोगों का पैसा बर्बाद किया जाएगा। सारे पार्षद को बाहर निकाल दिया। आप देख सकते हो और आप देख सकते हो कैसे 4 मार्शल ने, अगर मार्शल तो अपने चुनौती जाती हूँ तो मैंने अपनी माँ का दूध पिया। एक एक करके आ जाओ, अगर ना किसी सीट के मारूंगी मैं भी ऐसे ही चुनी हूँ। तो आ जाओ एक एक करके। वेल प्लान था। ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने मैच फिक्सिंग कर रखी थी। उनको पता था कि आज एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा है। वो बेफजूल का पहले तरुणा मेहता का एजेंडा लेकर आए जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। ये हाउस के अंदर कोई उसका मकसद नहीं था लाने का। पर जब वहाँ पे बात हो रही थी उसके बाद इन्होंने जानबूझ के ऐसा शोर मचाया, ऐसा माहौल बनाया आपस के अंदर इनकी डिस्कशन के बाद, ताकि ये बाहर चले जाएं और बीजेपी मेजॉरिटी में आ जाए और वो आराम से एजेंडे पास कर सके। हम अंदर शोर मचाते रह गए कि एजेंडे पे डिस्कशन होनी चाहिए। हम इतनी तैयारी करके आए थे इस एजेंडा के ऊपर। हम प्लांट की मेरिट्स डीमेरिट्स पर डिस्कशन करना चाहते थे, उसकी लोकेशन पर डिस्कशन करना चाहते थे। हम चाहते थे कि शहर के अंदर एक अगर टेक्नोलॉजी आए तो बहुत सी वर्ल्ड टेक्नोलॉजी है जिसके बारे में डिस्कशन करनी चाहिए थी। इतनी रिसर्च करके हमारे काउंसलर्स आए थे पर 1 मिनट भी बोलने नहीं दिया दोनों की, क्योंकि फिक्सिंग हुई थी। आम आदमी पार्टी ने जानबूझ के शोर मचाया बीजेपी के साथ, प्लानिंग के साथ, और वो बाहर उनको निकाल दिया गया और उसके बाद उन्होंने वो पास कराने में वो कामयाब हो गए। ये सच्चाई है और ये सबको सामने नजर आ रही है कि यहाँ पर क्या हुआ है। आज किस तरीके से पहले भी इन्होंने जब गाँव का एजेंडा आया था तब भी इन्होंने यही काम किया था, अब भी ये वही कर रहे हैं। लकी जी एक सवाल है, आज ਜਿਹੜੀ भी चीज हुई है किस तरह देखते हो? क्योंकि चाहे वो MP ने कहे हैं या वो काउंसलर ने कहे हैं, बिल्कुल गलत है। इदां दी भाषा ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੰਸਦੀय ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਹਾਊਸ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਸੀਗਾ ਗਾਰਬੇਜ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣ ਦਾ, BJP और आम आदमी पार्टी मिली हुई है, ਫਿਕਸਿੰਗ ਹੋਈ ਹੋਈ ਹੈ और ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਸ਼ੋਰ ਮਚਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਸ਼ਲਾਂ ਤੋਂ ਕੱਢਤਾ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਪਹਿਲੇ ਐ ਹੁੰਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਬੇਫਜ਼ੂਲ ਦੇ ਤੁਰਨਾ ਮਹਿਤਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਜਦ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਰਲਡ ਕਲਾਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ BJP ਨੇ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਧੱਕਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਥੀ ਸੀਗੇ और BJP वाले 14-15 जाने ਸੀਗੇ और इस करके उन्होंने धक्के नाल पास किया।